एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का दायित्व या कर्तव्य कैसे हो सकता है? या दायित्व और अधिकार एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं कि दायित्व के बिना अधिकार नहीं है और अधिकार के बिना दायित्व नहीं है? मतलब कर्तव्य है तो ही अधिकार है तो कर्तव्य भी है। तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपको। आप मान लीजिए जैसे आपके साथ कोई घटना घटित होती है, आप जाते हैं थाने पर क्योंकि आपके पास अधिकार है कि आप उस घटना की सूचना या उस अपराध जो आपके साथ घटना कारित हुई है, पुलिस को आप अपराध का ब्यौरा बताएंगे और एफआईआर लिखवाना आपका अधिकार है। और जो भी थाने का भारसाधक अधिकारी होगा या अन्य जो भी थाने का चार्ज जिसके पास होगा, उसकी का या दायित्व, उसकी एक जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है कि वो आपकी एफआईआर लिखे। तो यहाँ अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हो गए। अब क्या होता है, एफआईआर आपकी लिख गई, तो एफआईआर लिखने के बाद क्या है कि अब आपका कर्तव्य हो जाता है कि जो भी घटना से संबंधित विवरण है वह आप सही सही उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या विवेचना अधिकारी को आप सही सही बताएं। ये आपका दायित्व है। और जो गवाह हैं, जो अभियुक्त हैं, उनसे भी पूछताछ करने का, उनके भी विटनेस रिकॉर्ड करने का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास पावर है और अधिकार है। पावर के साथ साथ आप कह लीजिए कि पावर मतलब अधिकार है। कर्तव्य था उसका एफआईआर पंजीकृत कराना, एफआईआर पंजीकृत हुई, अब उसका अधिकार शुरू हो गया कि वह गवाहों से बयान लेगा, पूछताछ करेगा, अन्य साथ जुटाएगा, वो उसके अधिकार क्षेत्र शुरू हो जाएगा। तो यहाँ अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं और देता हूँ। मान लीजिए आप जैसे ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप रिजर्व क्लास में यात्रा करना चाहते हैं तो आप एक टिकट बुक करेंगे। मतलब आप पहले कर्तव्य करेंगे कि आपका दायित्व हो कि आप टिकट खरीदें और आपकी सीट हो कन्फर्म। आपने टिकट ले लिया, आपकी सीट कन्फर्म है। मान लीजिए कि अब आप ट्रेन में पहुँचे, अब वहाँ कोई पर्सन पता चलता कि पहले से सीट पर आपके कब्जा किए हुए बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, तो अब क्या होगा? आपका दायित्व तो आपने टिकट परचेज कर लिया, लेकिन अब आपका अधिकार शुरू हो जाता है कि वो सीट आपको खाली मिलनी चाहिए। टीटी खाली करवा के दे या रेलवे का कोई भी कर्मचारी खाली करवा के दे, वो सीट आपको मिलनी चाहिए क्योंकि उस सीट पर आपका अधिकार है। आपके पास यात्रा अधिकार पत्र है तो आपका अधिकार है और उस अधिकारी कर्मचारी का यह दायित्व है कि वह सीट को खाली करवा के दे। तो ये जान लीजिए कि अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरा संभव नहीं है। जहाँ आपका अधिकार है वहाँ आपका कर्तव्य भी है। आप फल खाने का अधिकार रखते हैं तो आपको पेड़ भी लगाना पड़ेगा क्योंकि पेड़ तो कटते जा रहे हैं, आपको फल कैसे मिलेंगे? आपने एफआईआर लिखवा दी, चार्जशीट लग गई, लेकिन अब अगर एफआईआर लिखने के बाद, चार्जशीट लगने के बाद आप गवाही देने के लिए आपका जो एविडेंस है, आप जो कंप्लेनेंट है, अगर वो कोर्ट प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे तो आपको न्याय कैसे मिलेगा? तो अपने अधिकार स्वरूप एफआईआर लिखवाई, पुलिस ने अपना कर्तव्य निभाते हुए चार्जशीट लगा दी, न्यायालय अपना कर्तव्य निभाते हुए प्रोसीडिंग स्टार्ट किए, लेकिन अब आप आगे की कार्यवाही में सम्मिलित नहीं होंगे। तो उस सिचुएशन में तो फिर अब आपका दायित्व था कि आप उस कार्यवाही में सम्मिलित हो तो ही आपको न्याय मिल सकता है। इसलिए अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक है, एक के बिना दूसरे की परिकल्पना संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, केवल अधिकार ही मत जानिए, आपको संविधान में मूल अधिकार दिए गए हैं, तो संविधान में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाकर और 42वां संविधान संशोधन के बाद आपके लिए मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया है 51A, और आपके संविधान में 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा और 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप विद्यालय में दें। तो केवल अधिकार के लिए आप मत बैठिए, आप कर्तव्य भी याद रखिए। अगर आप कर्तव्य याद नहीं रखेंगे तो अधिकार ही संभव नहीं कि आपके अधिकार ही सुरक्षित हों या अधिकार ही बचे रह जाएं। तो फ्रेंड्स, बी पॉजिटिव, इस विचार को आप पॉजिटिव में लें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस देखने को मिलते रहें। थैंक यू।